नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। 38 वर्षों से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे नरेंद्र शर्मा भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। भाजपा से बागी होकर 55 वर्षीय नरेंद्र शर्मा ने आज नामांकन वापसी के आखिरी दिन भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया और अब वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बता दें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कल से वो किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल रहे थे और नज़रबंद थे। कल शाम से ही केंद्र से लेकर कई बड़े राष्ट्रीय नेता भी उनसे संपर्क करने और दिन भर उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उन नेताओं के संपर्क में नहीं आए। उन्होंने कहा वो आम जनता के कहने पर चुनाव मैदान में उतरे हैं और ये चुनाव उनका खुद का नहीं, आम जनता का चुनाव है। राजनीतिक न्याय को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव जनता लड़ रही है और जीतेगी भी जनता ही। मैं तो केवल मात्र प्रत्याशी हूँ। बता दें, भाजपा से बागी होकर 6 प्रत्याशियों ने रामनगर में नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अब निर्दलीय नरेंद्र शर्मा और भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी के साथ ही कांग्रेस से हाजी मोहम्मद अकरम और भुवन पांडे मैदान में है। मैंने जो नामांकन पत्र खरीदा वो बहुत सोच समझ के खरीदा और वो रामनगर की जनभावनाओं का आदर करते हुए खरीदा था और जनभावनाओं की आदर करते हुए ही मैंने जो है नामांकन भी किया। नामांकन करने के पश्चात आज नामांकन वापस लेने की तिथि थी। मेरा कोई मतलब ही नहीं होता था कि मैं कहीं किसी प्रकार से कहीं डिगूं। राष्ट्रीय दल ने कोशिश करी कि मेरे को डिगाने की बहुत कोशिश करी, बहुत खोजबीन करी, लेकिन मैं उनके दबाव में नहीं आया क्योंकि मेरे पर जो है जनता का दबाव ज़्यादा था। इसलिए मैं राष्ट्रीय दलों के दबाव में नहीं आया और मैंने नामांकन वापस नहीं लिया। तो मेरा जो है देखिए, जब से मैं जो है इसका मुकाबला तो मेरा जो है जब से मैं जो है इस मैदान में उतरा हूँ, जब से मैंने नॉमिनेशन फार्म खरीदा है, उस दिन से मेरा मुकाबला शुरू हो गया है। और वो मुकाबला मेरा जो है जो लंबे समय से नगर पालिका की गद्दी पे काबिज हैं, जिन लोगों ने रामनगर के विकास की गति को रोका है, उनसे मेरा मुकाबला है। और जो राष्ट्रीय दल सामने है वो तो बहुत पीछे छूट गया इस मामले में। अब सीधा मुकाबला मेरा जो है जो पिछले जो है निवर्तमान जो है चेयरमैन हैं, उनसे मेरा मुकाबला है। और मैं आज इस प्रेस के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 15 साल में क्या किया रामनगर में। केवल सड़क और नाली बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। वही सड़क बनाई, वही तोड़ी, वही सड़क नाली बनाई, वही तोड़ी। इसके अलावा कोई काम नहीं किया, कोई विकास की योजना उन्होंने नहीं करी। आज भी नगर पालिका का भवन 1957 के भवन के नीचे चल रहा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पानी टपकता है, वहाँ कर्मचारी काम नहीं कर पाते हैं। जब वहाँ पर कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे तो वो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे। इसलिए आने वाले समय में जब भी जो है अवसर मुझे मिलेगा तो मैं सबसे पहले जो है हाईटेक जो है नगर पालिका का निर्माण करूँगा और वो टेक्नोलॉजी से के आधार पर चलने वाली होगी। सब चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी के आधार पर बनी होंगी। उसके अंदर उस भवन का नाम भी हमने तय कर लिया है कि हम उस भवन का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका के अंदर एक सामुदायिक भवन है जिसको कूड़ा घर बना दिया है नगर पालिका ने। उस सामुदायिक भवन का नाम हम जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सामुदायिक भवन रखेंगे और वो रामनगर की जनता को समर्पित होगा। रामनगर की जनता को अपने कोई जो है कार्यक्रम करने होंगे तो उसमें पूर्व की भांति अपने कार्यक्रम करेगी। इसके अतिरिक्त रामनगर जो शहर है उसको जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। जाम से मुक्ति तब मिलेगी जब हम जो है पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। कहीं हम 2 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, 3 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और जो है बड़े वाहन है उसकी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। और मैं तो ये बता रहा हूँ 2 व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था जो सामुदायिक भवन हम जो नगर पालिका का भवन बनाएंगे, हाईटेक भवन बनाएंगे, उसी में 2 व्हीलर जो हैं उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, बहुत सुंदर होगा। और उसी में पालिका बाज़ार का निर्माण होगा एक, और उसी में ऑफिस होंगे। रामनगर में एक सुंदर सा पालिका बाज़ार का भी निर्माण होगा और उसी में जो है कार्यालय भी होगा, उसी में पार्किंग की व्यवस्था भी होगी।
इसके अतिरिक्त तो जो है शहर में नजुल की भूमि का मामला है। नजुल की भूमि पर सभी लोग काबिज हैं, उनको मालिकाना हक कैसे प्राप्त हो, उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा कि जो है उनको मालिकाना हक प्राप्त हो। नगर पालिका के सदन की प्रथम बैठक जब होगी उसमें एक प्रस्ताव पास करके उत्तराखंड की सरकार को भेजा जाएगा कि रामनगर की जनता को जो है उनको मालिकाना हक प्रदान किया जाए। विगत नगर पालिकाओं के चेयरमैनों ने कभी भी नगर पालिका के अंदर ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया कि यहाँ के जो नजुल में बैठे हुए लोग हैं उनको मालिकाना हक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त तो जो है शहर में क्या है, 5 लाख रुपए से कम की आमदनी जिनकी है उनके राशन कार्ड जो है निःशुल्क जो है जो खाद्यान्न मिलता है वितरण हो, उनको वाले NFSA के कार्ड प्राप्त हो, निःशुल्क उनको राशन प्राप्त हो। उसके लिए नगर के अंदर जो है राशन के कार्डों का जो है सर्वे कराया जाएगा। और जो लोग 5 लाख रुपए की आमदनी से नीचे हैं उनको जो है निःशुल्क राशन प्राप्त हो, उनको निःशुल्क वाला जो है सफ़ेद कार्ड प्राप्त हो। इसके लिए जो है मैं प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा। चोरपानी, गौजानी और कानिया, ये 3 क्षेत्र अभी हमारे जो है नए जुड़े हैं और इन क्षेत्रों में अभी जो है ना नाली है, ना सड़क है, ना स्ट्रीट लाइट है। इन क्षेत्रों जो नए क्षेत्र जुड़े हैं इनको प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा ताकि यहाँ जो है स्ट्रीट लाइट जल्दी से जल्दी लगे और सड़कें जल्दी से जल्दी बने, नालियाँ जल्दी से जल्दी बने और वहाँ स्वच्छता की जो अपने स्वच्छता वाहन है, कूड़े के वाहन है, वो वहाँ जाएँ, वहाँ से कूड़ा का एकत्रीकरण करें। ये काम हम करेंगे। इस शहर के अंदर सिविल लाइन की आवश्यकता है। अब जनता का जन दबाव है और अब जो है सिविल लाइन भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिविल लाइन नहीं है, सिविल लाइन यहाँ पड़े और सिविल लाइन की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त कई नहरों में जो है सीधे जो है गंदा पानी जाता है और वो गांव में जाता है। गांव में जो है पशु बीमार होते हैं, गांव के लोगों के जो है पानी वो जो है कई जगह उपयोग में होता है। तो जो गंदे नाले जो है नदी में गिर रहे हैं शहर के, उनको जो है रोका जाएगा, उनको नदी में जाने से रोका जाएगा। और शहर के अंदर लोगों के रोज़गार के अवसर कैसे प्राप्त हों, इसके लिए भी काम किया जाएगा और इसके अवसर जो है तलाशे जाएंगे। और जो वेंडर जोन है बनाने की बात आई है, हमने कहा है कि हम वेंडर जोन बनाएंगे, एक सुव्यवस्थित वेंडर जोन की स्थापना करेंगे जिसमें लोग लघु व्यवसायी जो हैं, ठेला व्यवसायी जो हैं, वो अपना रोज़गार प्राप्त कर सकें। तो ये हमारी योजनाएं हैं और इसके अतिरिक्त जो भी जनता के सुझाव होंगे, अच्छे जो भी सुझाव आएंगे इस शहर के हित में होंगे, उनको लागू करेंगे। और ये पर्यटन नगरी है, इस पर्यटन नगरी को एक सुंदर सी पर्यटन नगरी के रूप में जो है विकसित करने का एक मॉडल जो है तैयार किया जाएगा और इसके लिए जो है सरकार से जो है बजट भी प्राप्त किया जाएगा और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए एक शांत प्रिय नगर पालिका बनाने का हम प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ इस शहर के अंदर जो नशे और जुए के जो कारोबार चल रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत लंबे समय से लड़ाई कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।